जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ की बात करनी है। ग्राफ में ये बताना है कि इसके ज़ीरोज़ कितने हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो। कि इस नीचे दी हुई फिगर में y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। y इक्वल्स टू पी एक्स फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। इसमें पी एक्स है जो ये कोई पॉलिनोमियल है। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। पी एक्स के ज़ीरोज़ बतानी है, मतलब कि पी एक्स जो है ज़ीरो कब होता है, जब वो एक्स एक्सेस के ऊपर होता है तभी वो ज़ीरो होता है ना। तो हमने ये बताना है कि वो पी एक्स जो है उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। देखिए इस जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये फर्स्ट एक्स एक्सिस के ऊपर टच ही नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये कि ये कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें वो तभी ज़ीरो होता है जब वो इस पॉइंट पे होता है या इस पॉइंट पे होता है या इस पॉइंट पे होता है। एक्स कब ज़ीरो होता है, एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे ही ज़ीरो होगी, वाई की भी इस पॉइंट की ज़ीरो होगी। ये देखिए जैसे एक्स है यहाँ ज़ीरो है ना, तो पी एक्स हमने बताना है, मतलब हमने देखना है कि ये कितनी बार इस रो पे टच कर रही है वेव, वो उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रही, मतलब वाई की वैल्यू तो इस पे ज़ीरो ही हुई ना। कहने का मतलब कि ये मतलब ये ग्राफ है, मान लो ये हमारा ग्राफ है और ये हमारी वेव जा रही है कोई भी ऐसे ही, ठीक है। अब इस पे x की वैल्यू तो पता लग जाएगी, लेकिन हमें दी हुई है ग्राफ की y इक्वल्स टू पी एक्स, मतलब x को देखकर हमने y की वैल्यू बतानी है। x के पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जैसे। तो इसमें y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके कितने ज़ीरोज़ है पी एक्स के, 6 ज़ीरोज़। ऐसे ही हमने गिवन दिए हुए क्वेश्चन का बताना है और इसमें देखो कि ये y एक्सिस को टच ही x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो इसका क्या ज़ीरोज़ होंगे हम देखते हैं और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी साथ में ही लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ सोल्यूशन। देखिए फ्रॉम द ग्राफ, मतलब इस ग्राफ से, फ्रॉम द ग्राफ कॉमा it is clear that देखिए हमें क्या क्लियर हो रहा है, that it does not meet x एक्सेस, कि ये x एक्सेस को टच नहीं कर रही। it does not, ये मैंने समझाने के लिए दिया हुआ है, ये इसमें है नहीं, वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये समझाने के लिए दिया था। ओके, it does not, ठीक, meet x एक्सेस एट एनी पॉइंट, कि ये हमारा x एक्सिस को ये लाइन टच नहीं कर रही, ठीक है। ये लाइन x एक्सिस को टच नहीं कर रही, तो हमारे बताइए आप फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स कितने होंगे, नल ज़ीरोज़। देयरफॉर इट हैज़ नल नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ये जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगी इसके उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं और ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। सेकंड क्वेश्चन इज़, इसकी वेव जा रही है ऐसे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है इसका एक्स डैश एक्स और ये वाई डैश वाई, ठीक। ये ज़ीरो ओरिजिन, और इसकी सेकंड क्वेश्चन आप बुक में देख पा रहे होंगे कि इसकी वेव कुछ ऐसे ही जा रही है, ठीक। अब इसकी वेव ऐसे जा रही है, हमने बस यही देखना है सॉल्यूशन में कि फ्रॉम द ग्राफ ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, बस और कुछ नहीं देखना है। मैं 1 मिनट एडजस्ट कर लूँ इसको, यस हो गया एडजस्ट। फ्रॉम द ग्राफ कॉमा इट इज़ क्लियर दैट, हमने लाइंस बहुत ही सिंपल रखनी है कि चेक करने वाले को भी पता चले कि बच्चे को इस चीज़ की समझ है, इसने रट्टा नहीं लगाया है लाइंस का। इट इज़ क्लियर दैट इट डज मीट एट, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रही है, कितनी बार टच कर रही है, देखो 1 टाइम ओनली है ना। इट इज़ क्लियर दैट इट डज मीट x axis at only 1 point, ठीक। therefore क्या होगा, it has
कितने ज़ीरोज़ होंगे? ओनली वन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, क्लियर हुआ कि ये देखिए कि इस फिगर में ये जो रे है ये ओनली वन पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट इट डज मीट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। की हमने ये बता दिया कि इस ग्राफ में ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज़ ओनली वन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, कि इसके पास ओनली वन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इस ग्राफ में देखिए कि आपके कितने ये जो वेव है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है। तो सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन इज फ्रॉम द ग्राफ, क्या देखा हमने ग्राफ से, इट इज़ क्लियर दैट क्या आएगा क्लियर कि इट मीट्स एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट पे काउंट करो। एक हुआ ये पॉइंट, एक हुआ ये पॉइंट और एक हुआ ये पॉइंट। एक्स एक्सिस के ऊपर ये तीन ही पॉइंट मीट कर रही है ना। तो देखिए 1 2 एंड 3 लिखा है फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट इट मीट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, therefore it has क्या होगा 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में वेव देखें कैसे गिवन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, ये है एक्स डैश, ये है एक्स, ये है वाई डैश, ये है वाई और ये है ओरिजिन 0 और इसका वेव है ऐसे गिवन। ठीक, अब देखिए ये एक्स एक्सिस है तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा फ्रॉम द ग्राफ, कि इस ग्राफ में क्या होगा। इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर है हमें, इट इज़ क्लियर दैट इट मीट्स वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। ठीक, ये 2 पॉइंट्स है तो 2 ज़ीरोज़ हमें मिल जाएंगे इसमें। देखिए इट मीट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, देयरफॉर इट हैज़ कितने पॉइंट्स होंगे, 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़, बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, की हमें एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट मिले हैं तो y के कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़। ठीक है, y इक्वल्स टू पी एक्स था ना, y इक्वल्स टू पी एक्स था, x के मिले हैं 2 ज़ीरोज़ तो y के कितने ज़ीरोज़ होंगे, x के मिले हैं 2 पॉइंट तो y के 2 ज़ीरोज़। ठीक है, क्लियर। और आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हमें दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज एक्स डैश वाई एंड ओरिजिन, और इसकी वेव दी हुई है एक ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, कुछ इस तरीके की वेव दी हुई है। सॉल्यूशन इसका हर बार सेम रहेगा ऐसे, बस पॉइंट्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ही चेंज हो रहे हैं। फ्रॉम द ग्राफ, कि हमें देखना है ग्राफ से क्या देखना है। इट इज़ क्लियर दैट, क्या दिखाई दे रहा है क्लियर, इट इज़ क्लियर दैट इट मीट्स, की लाइन जो है कितनी बार मीट कर रही है किसको, एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट्स पे, देखिए 1 2 3 4 पॉइंट्स पे मीट कर रही है। देखिए इट मीट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, therefore it has 4 यहाँ 4 है नंबर ऑफ ज़ीरोज़।
क्लियर हुआ? जितनी बार इसको एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही ज़ीरोज़ प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही है। और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन, सब पार्ट लास्ट, ये है सिक्स्थ सब पार्ट है इसका। एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई एंड ओरिजिन 0। इसकी वेव दी हुई है ऐसे 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 ऐसे, ये गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, जो ग्राफ मैं बना रही हूँ रफली, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और सोल्यूशन हमने बस यही लिखना है। फ्रॉम द ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है हमें ग्राफ से? इट इज़ क्लियर दैट इट मीट्स एक्स एक्सिस एट, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? देखो 1 2 3 पॉइंट, एट 3 points, therefore it has 3 number of zeros। ठीक, जितने बार टच किया एक्स एक्सिस को उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गए हमारे। इसके ये लास्ट सब पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है ख़त्म हो गई है। और अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालना है हमने? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। क्या करना है? क्वेश्चन का ज़ीरोज़ निकालने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके ज़ीरोज़ निकाल के हमने क्या करना है और वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप जो है ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट का वो सही है या नहीं। पहले ज़ीरोज़ निकालते हैं। ज़ीरोज़ निकालने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है। पहले तो ये बता दूं कि ये जो सेकंड टर्म है ये दिया होता है सम को हम डिनोट करते हैं एस से। सम दिया हुआ है -2 एंड जो लास्ट वाला होता है वो है प्रोडक्ट दिया हुआ है -8। ठीक, ये हमने यहाँ साइड नोट पे लिख लिया। साइड नोट पे लिखने के बाद हम इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? ये जो सेंटर वाला है -2, इसको प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके -2 आना चाहिए और उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए। देखिए जैसे कि ये है हमारे पास -8, ठीक है। अब देखिए 4 और 8 कैसे कैसे आता है? या तो हम 2 × 4 कर दें, या तो और हो सकता है 4 × 2 हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अब हमें माइनस भी चाहिए। माइनस हमें तभी मिल सकता है जब हम ग्रेटर डिजिट के साथ माइनस लगाएं, ठीक। प्लस माइनस में माइनस तभी मिल सकता है अगर हम ग्रेटर डिजिट के साथ माइनस लगाएं। देखिए 4 2 अगर हम 8 करते हैं तो 4 -2 हमें 2 भी तो मिलता है। -4 और +2 का लगाएं तो ये ग्रेटर डिजिट के साथ यहाँ माइनस भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद -8 भी आ जाएगा। मतलब कि -4 और 2 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 भी मिल रहा है मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस प्लस सॉल्व करने पर -2 भी मिल रहा है। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर ये थर्ड वाला आना चाहिए प्रोडक्ट वाला, और प्लस माइनस करने पर -2। और हम इसे लिखेंगे कैसे? x के साथ लिखेंगे। फर्स्ट वाला सेम x² का x², ऊपर x² तो नीचे भी x²। -2x की जगह पे क्या लिखना है? -2x की जगह पे लिखना है -4x + 2x। -4x + 2x और -8 का -8 सेम का सेम। बस ये जो माइनस अंडरलाइन वाला है ना -2x, इसको चेंज करना है। इस चीज़ में रहेगी वही चीज़, -4 + 2x, -2x ही होता है, लेकिन हमने इसको क्लैरिफाई किया और खोल के लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखना है कि ये जो पेयर बन रहे हैं
हमारे पास इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए x इस चीज़ के पास भी है और इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर के पास 2x है और -4x के पास 1x है, 1x हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच गया, x - 4। इसमें देखिए 2x - 8 पॉजिटिव है, देखिए 2 1 2 और 2 4 8 होता है, तो 2 हम बाहर निकाल दे तो हमारे पास बीच में ब्रैकेट में बच गया x - 4। अगर ये हमारे दो जो है पेयर ये इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब कि हमारा इस प्रोसेस में कोई गड़बड़ हुई है। ठीक है, अब तो हमारे ठीक आ गए। देखिए हम दोनों को कॉमन निकाल के एक ही बार लिख देंगे x - 4 और जो बच गया x + 2 वो साइड पे लिखना है। अब ये जो हमारे हैं वो ज़ीरोज़ बन गए हैं, कैसे लिखना है इसको, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू हमने अभी जो निकाली है, x² - 2x - 8, वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 क्या निकली है इसकी वैल्यू, ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या निकली है, इफ़ x - 4 और x + 2, इफ़ x - 4 = 0 और x + 2 = 0, इफ़ IFF आएगा, ये -4 है, इक्वल टू के इधर जाकर ये हो जाएगा +4, x = 4 और ये +2 +2 है, x = 2 के इधर जाके ये क्या हो जाएगा -2 नेगेटिव। ठीक, अब देयरफॉर ज़ीरोज़ हमारे पास क्या आ गए हैं, ज़ीरोज़ ऑफ x² - 2x और -8 आर क्या है, -2 और 4, -2 और 4। ठीक, अब हमें देखनी है कि कोफिशिएंट्स हमारे वेरीफाइड हो रहे हैं या नहीं। कोफिशिएंट्स वेरीफाइड करने के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कोफिशिएंट वेरिफिकेशन के फॉर्मूलाज। नाउ आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा ये, ओके, नाउ मैं अभी लिख देती हूँ, मेरे हाथ की वजह से ये छिप रहा है, लेकिन लिखने के बाद आपको दिख जाएगा। ये लिखा है मैंने नाउ। ठीक, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों से हम इसको वेरीफाइड कर सकते हैं और दोनों से ही करना है। इसके फॉर्मूलाज मैं आपको लिख देती हूँ, उसके साथ हमने देखना है कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम आंसर आ रहा है तो वेरीफाइड हो गए हैं, अगर सेम आंसर नहीं आ रहा है तो वेरीफाइड नहीं हुए हैं, मतलब कि ये गलत है। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इसके क्या आए हैं, -2 और 4, दो ज़ीरोज़ आए हैं ना इसके, इस वाले पेज पे देखें, इस वाले पेज पे ये देखिए एक ज़ीरोज़ आया इसका -4 और एक ज़ीरो आया इसका -2। ठीक, हमने लिखा है ना ये ज़ीरोज़ ऑफ x² - 2x - 8 इज़ -2 और 4। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब 4 और -2 को प्लस करना है, -2 और 4 को प्लस करना है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आता है 2 पॉजिटिव। ठीक, और हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए फॉर्मूला भी है एक, वो फॉर्मूला है साइड नोट में लिख देते हैं। बिकॉज ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए एस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, अब माइनस तो साथ में आ ही जाएगा, देखिए माइनस तो साथ में आ ही जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कहने का मतलब कि ये कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, कि x के साथ क्या लगा हुआ है, इसमें x के साथ क्या लगा हुआ है, देखिए x के साथ लगा हुआ है -2 और कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या लगा है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है। ठीक, देखिए अब कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या लगा था, -2 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या था, 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 2 अकेला रह गया और 1 दैट इज़ 2। 2 और 2 सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वेरीफाइड हो गया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाइड हो गए हैं। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे करेंगे, ज़ीरोज़ तो वही रहेंगी, कौन सी थी, -2 और 4। अब इसका प्रोडक्ट करें तो
4 2 ज़ा 8 और माइनस साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 आ गया। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हम डिनोट करते हैं P से, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर -2x -8 कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, कौन सी है, जिसके साथ x मतलब वेरिएबल नहीं लगा, तो कांस्टेंट टर्म हुई -8 कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहेगा 1, इसका मतलब ये आंसर आ गया -8। इन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड थ्रू फॉर्मूला और थ्रू ज़ीरोज़ दोनों का आंसर क्या आ गया, -8। Therefore, hence, the relationship between किस का रिलेशनशिप निकाला है, द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, इसी का निकाला है ना, एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड, कि हमने जो कोफिशिएंट्स का और ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप निकाला है वो क्या हो गया है हमारा, वेरीफाइड। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।